शुरुआत करते हैं। आज हम एक नए जोश के साथ नए क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम कुछ जो क्वेश्चन हमने पहले पढ़े थे उनसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन हैं ये। तो आप लोगों के लिए ये पेपर में मतलब आ सकते हैं। आशा करती हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आएँ। तो उसी के साथ हम आज फिर से उन क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हुए हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन है कुछ डेफिनेशन है, तो उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके कि कौन विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। कौन विद्यालय हृदय का संगठन माना जाता है? प्रबंधक, शिक्षक, प्रधानाचार्य या कर्मचारी। तो इसका सही आंसर है हमारे सामने शिक्षक। क्या है सही आंसर? शिक्षक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्यालय की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन से क्या लाभ होते हैं। विद्यालय की उपलब्धियां या सफलता का बोध होता है, शिक्षक के निष्पादन का बोध होता है, या छात्रों एवं शिक्षकों का पृष्ठपोषण होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सही। क्या आंसर होगा? सही आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो और आपसे आशा करती हूँ कि यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, तो अपने आप दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई नई चीज़ों को पढ़ने की लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। नंबर 3 है इसमें क्वेश्चन नंबर, शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता किसके व्यवहार, योग्यता एवं कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। शिक्षक, प्रबंधक, शिक्षा अधिकारी या आपके कर्मचारी। तो किस पर व्यवहार पर निर्भर करती है? आपके शिक्षक पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि अध्यापक का क्या कार्य है। अध्यापक का क्या कार्य है? नंबर 1, बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, सामवेगिक एवं रागात्मक विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक सफल शिक्षक का क्या गुण होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, विषय का पूर्ण ज्ञान एवं नेतृत्व की क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर देख के ही पता चल रहा होगा कि इसमें उपरोक्त सभी आंसर आएगा। अगला है, एक सफल अध्यापक का क्या गुण है। समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, व्यवहारिक ज्ञान एवं सहनशीलता, अपने विषय पर पूर्ण अधिकार, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को ले लिया है, क्योंकि प्रश्न तो सेम सा मिलता जुलता ही है, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, अध्यापक में क्या गुण होने चाहिए। सत्यवादी, ईमानदारी का, नवीन परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता करने का, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता का, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं, विद्यालय की छवि सुधारने में अध्यापक का क्या कार्य है, ठीक है। छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं में समाधान, शिक्षण हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि, शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील, या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 है कि शिक्षक का निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या है या क्या होता है। छात्रों से संपर्क स्थापित करना, पाठ्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन करना, शैक्षिक अवसर की सूचना छात्रों को प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर उपरोक्त सभी आएगा। तो आपको इन ऑप्शनों पर ध्यान देना है। यदि हो सकता है कि इसमें से 2 ऑप्शन आ जाएं, तीसरा आपसे वो कोई और ऑप्शन दे दे आपको, तो आपको उसका ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में उसको पढ़ने के लिए जल्दीबाजी में आपने सोचा कि हमने तो यही तीनों ऑप्शन पढ़े थे, हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक का निर्देशन में कौन सा कार्य है।
उत्तम वातावरण पैदा करना, कुसमायोजित छात्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी होना, अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करना, या यह सभी का मतलब उपरोक्त सभी। क्या आ सकता है यहाँ पर? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका होती है निर्देशक की, दार्शनिक की, मित्र की, या ये सभी। तो क्या होगी इसकी भूमिका हमारी? ये सभी इसमें ऑप्शन आएंगे, क्योंकि शिक्षक की भूमिका हमारे निर्देशक की भी होनी चाहिए, दार्शनिक की भी होनी चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार भी करना चाहिए, तो उसे सारी भूमिकाएं इसमें होनी चाहिए शिक्षक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य की भूमिका होती है निर्देशक की, प्रशासक की, परीक्षा अधीक्षक की, या उपरोक्त सभी। तो प्रधानाचार्य जो कार्य करता है उसमें ये सारी भूमिकाएं निभाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना होता है, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, शिक्षक की भूमिका, या शिक्षक का कार्य। तो कक्षा में शिक्षण के समय पर अनुशासन हमारा उत्तरदायित्व से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षण कर रहे हैं तो उस समय अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि हमें इधर उधर की बातों पर ना ध्यान करते हुए हमें उत्तरदायित्वपूर्ण अपना जो रोल है, अपनी जो भूमिका है उसको अदा करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनरल लेजर एक अभिलेख है, प्रशासनिक है, वित्तीय है, शैक्षणिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका वित्तीय। अगला क्वेश्चन है इसमें कि विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम किसके लिए होता है? ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, औसत बालक, यानी कि ये जो निर्देशन परामर्श का जो कार्यक्रम होता है वो सभी बालकों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है, खेलकूद, लड़ना झगड़ना, या वाद विवाद प्रतियोगिता, या विद्यालय पत्रिका का संपादन। तो क्या सम्मिलित नहीं है? खेलकूद है, लड़ना झगड़ना है, वाद विवाद प्रतियोगिता, तो लड़ना झगड़ना इसमें शामिल नहीं है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1954, 1957, 1955, या 1956। तो इसका सही आंसर है 1954। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पर्यवेक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? ETC, ECS, RCS, या यह सभी। तो ये सारी जितनी भी ये विधियां हैं, ETC, ECS, RCS, ये सारी विधियां विद्यालय पर्यवेक्षण की है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? तो राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य का क्या कार्य है? नियोजन, प्रशासन, शिक्षक, या यह सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त से, क्योंकि प्रधानाचार्य जो भी कार्य करते हैं उसमें प्लानिंग भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं, और एक टीचर की रोल भी वो निभा सकता है यदि ज़रूरत पड़ जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? तो किलपैट्रिक का है, जॉन डीवी का है, KG सैयदन का है, या डॉक्टर हुमायूं कबीर का है। तो किसका है ये सही आंसर इसका? एक सेकेंड, किसका है ये? आपके जॉन डीवी का है कथन ये। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित हैं रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, क्रिया के सिद्धांत पर, या यह सभी, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा यह सभी। ठीक है, क्या होगा इसका? यह सभी। नंबर 4, इनकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो रुचि पर भी आधारित होती हैं, नियोजन के सिद्धांत पर भी आधारित होती हैं, और क्रिया के सिद्धांत पर भी आधारित होती हैं। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।